और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, पप्पू यादव के पटना आवास पर बिहार पुलिस पहुंची है। पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं और उनको 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार करने की तैयारी है। 31 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 3 दिन पहले ही कुर्की का आदेश जारी हुआ था। पप्पू यादव पर पटना में एक शख्स से धोखे से किराए पर घर लेने का आरोप है। और देखिए जब उनके घर पटना पुलिस पहुंची तो कैसे पप्पू यादव और पटना पुलिस के अधिकारियों के बीच बहस हो रही है। कौन चीज का आप हमको इज्जत देंगे? आप आते ही बोलते हैं कि आप चलिए, आप बोलने। मैं तो सुबह ही जाऊंगा। आप अपने आला को कह दिए नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। हाउस अरेस्ट करके रखिए, चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करेंगे, कोर्ट को जो करना होगा नहीं सर, हम लोग भी साथ में ही रहेंगे, साथ में रहेंगे। हाँ तो हम सुबह ही जाएंगे सर, अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉ भी नहीं कहता किसी भी कीमत पर कोई लॉ। इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना, है। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, चलते हैं सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए। हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता में थी, ये बातें थी कि चला जाए, इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी किसे करे? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्टर कोर्ट जाते, कोर्ट डायरेक्टली कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। तो पप्पू यादव पुलिस अधिकारियों से कहते हुए कि मैं अभी रात में नहीं जाऊंगा पुलिस के साथ, मैं सुबह सीधे कोर्ट जाऊंगा। और कह रहे हैं कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा। और पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि दिन और रात की कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप चलिए हमारे साथ। लेकिन इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत मुझे मारने आए थे। पप्पू यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि साजिश के तहत उनको मारने का प्लान था। कोर्ट में पेशी से पहले गिरफ्तारी का वारंट कैसे? कोर्ट ने मुझे कल बुलाया और आज पुलिस क्यों आई? ये सवाल उठा रहे पप्पू यादव। मैंने पहले कहा कि मुझे मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा सकते, इसलिए मैं यहां से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं जाऊंगा। इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले, और रात में इनके थाना नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मरवा सकते हैं। हमको सर पुलिस आपके आवाज पर आई, समझ में नहीं आया भैया। हम तो पटना आए, कोर्ट कल हमको बुलाई तो हम पटना आ गए। हाउस आज खत्म हुआ। 11 बजे रात में सिविल में जैसे लगा क्रिमिनल आया, वैसे सब हमको लगा तो कोई मारने आ गया। कोई वर्दी में एक दीपक नाम के इंस्पेक्टर है, उसने जो बिहेव किया है मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत गंदा बिहेव किया और ये सही नहीं था। और हमारे संवाददाता रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, अभी क्या स्थिति है? क्या अभी भी वही टकराव बना हुआ है या क्या हो रहा है वहां? देखिए, झड़प की स्थिति है। पप्पू यादव अपने आवास में ऊपर चले गए हैं और चारों तरफ से पुलिस भरी हुई है। 3 थानों की पुलिस पहुंची है। सबसे पहले वारंट को लेकर गर्दनीबाग थाने की पुलिस पहुंची थी, क्योंकि पूरा मामला गर्दनीबाग थाने से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही वहां पर बहस और झड़प की स्थिति, पप्पू यादव के समर्थक भी वहां पर पहुंच गए और पुलिस वालों से झड़प की स्थिति बन गई, तो कई थानों की पुलिस को, गर्दनीबाग से लेकर के कोतवाली और सचिवालय थाने की पुलिस को वहां पर बुलाया गया है। और पप्पू यादव अभी भी अड़े हुए हैं कि वो गिरफ्तार किसी भी सूरत में नहीं होंगे, क्योंकि पुलिस ने, कोर्ट ने इसमें वारंट भी जारी किया है गिरफ्तारी का पप्पू यादव समेत 3 लोगों के खिलाफ, और कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी किया है। कल इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है। पप्पू यादव का तर्क ये है कि कल वो सीधे न्यायालय में उपस्थित होंगे। 11 बजे रात में वो पुलिस से गिरफ्तार नहीं होंगे। और वो जो कह रहे हैं कि चूंकि नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पप्पू यादव ने बहुत आंदोलन किया था, जहानाबाद से लेकर के पटना तक, लिहाजा उनको पुलिस ये कार्रवाई जो है वो पप्पू यादव का वर्जन है रुपेश। लेकिन ये बताइए, पुलिस को इतनी अर्जेंसी, 11 बजे एक चुने हुए सांसद के घर पुलिस पहुंच रही है, पुलिस के पास भी तो इसका एक लॉजिक होना चाहिए ना कि रात में 11 बजे अरेस्ट करने जा रहे हैं। वारंट क्या उनको रात में 11 बजे मिला है?
देखिए, पुलिस को यह सूचना मिली कि पप्पू यादव आज पटना पहुंचे हैं, क्योंकि पप्पू यादव लगातार पटना से बाहर थे। पिछले दिनों वो पूर्णिया में थे, उसके बाद वो दिल्ली में संसद की कार्रवाई में थे। लेकिन कल चूंकि पुलिस के पास वारंट है, कुर्की जब्ती का आदेश है, इश्तिहार भी चस्पा किया जा चुका है, लेकिन कल चूंकि न्यायालय में सुनवाई होनी है, लिहाजा पुलिस को जवाब देना होगा कि कोर्ट के आदेश का तामीला क्या हुआ, क्या कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई, क्या गिरफ्तारी के वारंट पर क्या कुछ कार्रवाई हुई। लिहाजा पुलिस को कल कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। और पुलिस को यह सूचना मिली कि पप्पू यादव आज पटना पहुंचे हैं। पप्पू यादव पटना पहुंचे थे, जैसा वो कह रहे हैं कि कल वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस उसके पहले पहुंच गई, क्योंकि पुलिस को भी ये बताना होगा कोर्ट को कि आपकी गिरफ्तारी के वारंट का तामीला करते हुए उन्होंने गिरफ्तारी की कोशिश की या गिरफ्तार उन्होंने पप्पू यादव को किया है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि 3 थानों की पुलिस पप्पू यादव के मंदिर स्थित आवास पर पहुंची है। ऊपर से लेकर के नीचे तक पप्पू यादव ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, वहां भी पुलिस है। मतलब अभी भी डेडलॉक बना हुआ है। शुक्रिया आपका रुपेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पप्पू यादव के घर पर अभी भी पुलिस वहां पर है। पप्पू यादव अपने घर में ऊपर चले गए हैं और पुलिस कह रही है कि पप्पू यादव को लेकर जाएगी। लेकिन इसी में जैसा कि हमारे संवाददाता रुपेश ने एक बड़ी खबर बताई है, पप्पू यादव के घर पर 3 थानों की पुलिस है। पप्पू यादव कल सुबह सीधा कोर्ट जाने पर अड़े हैं, लेकिन पुलिस वारंट की तामील करने पर अड़ी हुई है, क्योंकि पप्पू यादव के खिलाफ कुर्की का भी आदेश है और पुलिस चाहती है कि उस आदेश का पालन पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी से पहले हो जाए। इसलिए ये यहां पर टकराव दिख रहा है। लेकिन पप्पू यादव की पुलिस के साथ नोकझोंक का एक वीडियो भी सामने आया है। आपको वो वीडियो दिखाते हैं। वो कौन होते हैं? छोड़ दो आप कौन होते हैं जी? हम लोग हैं सर। हाँ, बस आप बात करिए। मैं इनसे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कौन होते हैं? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप कौन होते हैं मिस्टर दीपक? मैं सब साथ आप सब टीम के सदस्य भैया, टीम के सदस्य आप कौन होते हैं? हम है ना इनके साथ। आप नहीं, आप सिविल में आकर के तभी आप क्या? मैंने आपको इज्जत के साथ कहा कि सर कौन चीज का आप हमको इज्जत देंगे? तब आप आते ही बोलते हैं कि आप चलिए। आप बोलने का हक है, बोल लीजिए। क्या कौन सी बोल लीजिए? कौन सी बोलने का हक है? वारंट है। आप सिविल में क्यों आए मेरे? हाँ, हम लोग हैं। और मैं नहीं, आपको सिविल में क्यों आए मेरे? मैं साथ में था इनके, सिविल में नहीं, हम नहीं थे आगे में। आप देख लीजिए वीडियो। ठीक है, वीडियो है ना। ये बोले भी नहीं हम कानून का पालन किया जाए प्लीज। मैंने पहले भी कहा कि मैं रात में नहीं जाऊंगा। हमारे एडवोकेट आ रहे हैं। एडवोकेट आ रहे हैं, हम समझेंगे। बिल्कुल, आपने कहा, मैंने कहा ये बात। क्या बुलाइए एडवोकेट साहब को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून का पालन कानून का पालन रात में नहीं पड़ेगा सर। एडवोकेट बैठने दीजिए। कानून कहेगा कि